प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का ध्यान मीडिया के विभिन्न मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फैलाए जा रहे ऐसे फर्जी समाचारों की ओर गया है जिनसे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। अगर हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार देश में फर्जी समाचारों के खतरे से निपटने के लिए कोई कदम उठा रही है? अगर हाँ, तो विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में क्या जानकारी है? क्या सरकार द्वारा फर्जी समाचारों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य बनाए जाने सहित सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों से निपटने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार का इस संबंध में विधान लाने का कोई प्रस्ताव है? और अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार फर्जी और भ्रामक सूचना जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार पैदा करने की क्षमता रखती हैं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए सांविधिक और संस्थागत तंत्र है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों से निपटने के लिए नवंबर 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की गई है। मंत्रालयों और विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद एफसीओ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सही जानकारी पोस्ट करती है। प्रिंट मीडिया के लिए समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए पत्रकारिता आचरण के मानक का पालन करना आवश्यक है, जो अन्य बातों के साथ साथ फर्जी, मानहानिकारक, भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मानकों के कथित उल्लंघन की जांच करती है। समाचार पत्र संपादकों, पत्रकारों आदि को जैसा भी मामला हो चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है। पीसीआई ने सूचित किया है कि 2021 से 2024 की अवधि के दौरान उसने महाराष्ट्र राज्य के संबंध में फर्जी खबरों की 5 शिकायतों पर न्याय निर्णय लिया है। टीवी चैनल्स पर सामग्री के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ये प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर ऐसी कोई सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर मिथ्या और विचारों में उत्तेजना लाने वाले संकेत और अर्धसत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 में टीवी चैनल्स द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहां कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो वहां उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों की सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 एक आचार संहिता प्रदान करता है। अब सवाल परमाणु विद्युत संयंत्र से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने पूछा कि देश में इस समय कितने परमाणु विद्युत संयंत्र काम कर रहे हैं या स्थापित किए जाने का विचार है। वर्ष 2014 से अब तक देश में परमाणु संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के बारे में क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि देश में मौजूदा स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 24 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को मिलाकर 8,180 मेगावाट है। 7,300 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर सहित निर्माणाधीन हैं और 8,000 मेगावाट की क्षमता वाले 12 रिएक्टर भाविनी द्वारा निर्मित प्रजनक रिएक्टर 1 और 2 की 2 गुना 500 मेगावाट यूनिट सहित पूर्व परियोजना गतिविधियों के अधीन है। देश में स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता वर्ष 2014 में 4,780 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान में 8,180 मेगावाट हो गई है। संबंधित नाभिकीय विद्युत उत्पादन भी वर्ष 2013-14 में 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 47,971 मिलियन यूनिट हो गया है।